मूवी के स्टार्टिंग के सीन में हम 14 साल की एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है वेरोनिका, जो ईयर 1991 में मैड्रिड नाम की सिटी में अपनी मदर और 2 भाई बहनों के साथ रहती थी। कुछ अरसे पहले ही उसके पापा की डेथ हो चुकी थी, तो घर चलाने के लिए उसकी मदर दिन रात एक क्लब में काम किया करती थी। इन हालातों की वजह से अब वेरोनिका पर ही घर का सारा प्रेशर रहता था और अब से उसे अपने एक भाई और 2 बहनों का ख्याल भी रखना पड़ता था। एक दिन वो स्कूल जाने के लिए सबको रेडी करवा रहे थे और आज ही के दिन सूरज ग्रहण भी लगने वाला था। इस बात पर स्कूल में टीचर्स स्टूडेंट को सोलर क्लिप्स दिखाने वाले थे। सूरज ग्रहण लगने से पहले क्लास में टीचर सूरज ग्रहण के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि आखिरी सूरज ग्रहण क्या होता है। इसके हमें इन्फॉर्मेशन देते हुए टीचर ये भी बात बताते हैं कि पुराने जमाने में सूरज ग्रहण के वक्त लोग किसी की बलि चढ़ाते थे और यही नहीं, इस बात पर भी बहुत ज्यादा यकीन किया जाता है कि कोई भी इंसान इस वक्त किसी बूढ़े शख्स की आत्मा को अपनी दुनिया में ला सकते हैं। इन बातों के दौरान क्लास में हमें ये नजर आता है कि वेरोनिका को सूरज ग्रहण देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि इस पल पर वो अपनी फ्रेंड के साथ रोजा के साथ एक डेंजरस प्लान तैयार कर रही थी। एक तरफ स्कूल के सारे बच्चे अपने टीचर के साथ छत पर सूरज ग्रहण देखने के लिए चले जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ वेरोनिका अपनी फ्रेंड रोजा और डियाना के साथ स्कूल के बेसमेंट में जाती है। वहाँ पर वो किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म करने वाली थी और वो एक औजा बोर्ड को सामने रखकर उसके थ्रू किसी के सोल से कांटेक्ट करना चाह रही थी। डियाना उसकी सोल बुलाना चाहती थी, जिसकी कुछ अरसे पहले ही एक एक्सीडेंट में बुरी तरह से मौत हो चुकी थी, और वेरोनिका जो कि अपने फादर की सोल को बुलाना चाहती थी। और सबसे पहले वो वेरोनिका के फादर की एक पिक्चर को औजा बोर्ड के सामने रख देती है और उनकी सोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। औजा बोर्ड पर वो तीनों लड़कियां एक ग्लास कप रखती है। इस पर उन्हें फौरन रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। सोल के रिप्लाई में खुद ब खुद वो कप रिप्लाई करने लगा था और थोड़ी ही देर बाद में वो कप इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि डियाना और रोजा उस पर से अपनी उंगली हटा लेते हैं। अब रिचुअल को वेरोनिका सिर्फ अकेली ही कंप्लीट कर रही थी और जैसे ही सूरज ग्रहण लगता है वो कप अपने आप ही टूट जाता है। कप टूटने की वजह से वेरोनिका की उंगली पर चोट आ जाती है, जिसमें से अब खून भी आने लगता है और वो खून औजा बोर्ड पर गिर जाता है। वेरोनिका स्टैचू की तरह बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी और वो औजा बोर्ड टूटकर 2 हिस्सों में बट जाता है और उसी वक्त बेसमेंट में आग भी लग जाती है और फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की शुरुआत हो जाती है, जिस पर डियाना जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर वेरोनिका जमीन पर लेटकर कुछ अजीबो गरीब बातों की विस्पर करने लगती है और अचानक से वो शैतानी आवाज में चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका एक हॉस्पिटल की वार्ड में है, जहाँ पर उनकी एक डॉक्टर उसे ये कहकर नॉर्मल बताती है कि उसकी बॉडी में आयरन की कमी है और उसी वजह से वो अपने डाइट पर ध्यान रखे। वो सिर्फ और सिर्फ बेहोश हो चुकी थी और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शाम को वो अपने छोटे भाई बहनों को लेकर घर में जा ही रही थी तो वो नोटिस करती है कि स्कूल की रहने वाली एक सिस्टर वेरोनिका को मुसलसल घूर रही थी। लोग इस सिस्टर को सिस्टर डेथ नाम से बुलाते थे और यहाँ पर अजीब बात तो ये है कि ये सिस्टर पूरी तरह से ब्लाइंड थी। तो फिर सवाल तो ये उठता है कि ये पूरी तरह से अंधी होते हुए भी वेरोनिका को क्यों घूर रही थी और किस तरह से। वेरोनिका के साथ घर पहुंचने के बाद भी कुछ ना कुछ अजीबो गरीब होता ही रहता है। वो डिनर करते हुए बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और यही नहीं, उसकी बॉडी पर किसी पंजों के निशान भी उभरने लगे थे। उसी दिन वेरोनिका अपने भाई को नहला रही थी, तब उसे उसके रूम में से कुछ आवाजें आती हैं, जो देखने के लिए वो उसके रूम में चली जाती है, मगर बाद में वो रूम खुद ब खुद ही लॉक हो जाता है। तभी उसके भाई एंटोनिडो की उसे रोने की आवाज आती है। वो किसी तरह से उस रूम से निकलकर वॉशरूम में जब जाती है तो वहाँ पर एंटोनिडो बाथ टब में बैठकर चिल्ला रहा था। किसी ने गर्म पानी का नल शुरू किया था, जिस वजह से एंटोनिडो की बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी। वेरोनिका फौरन ही एंटोनिडो को टब से बाहर निकालकर उसकी बॉडी पर राहत की मेडिसिन लगाती है। उसी रात को वेरोनिका को एक ख्वाब आता है जिसमें वो अपनी फादर को देखती है, जैसे उसे उसके फादर बुला रहे हो और तभी काफी सारे शैतानी हाथ बाहर निकलकर वेरोनिका को खींचने लगते हैं। वेरोनिका का फादर भी एक ब्लैक डीमन में चेंज हो जाते हैं और उस पर वो भी अटैक करने लगते हैं। तभी वेरोनिका का सपना टूट
जाता है और वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है। अगले दिन जब वेरोनिका स्कूल में जाती है तो अब उसकी फ्रेंड रोजा उसे काफी ज्यादा इग्नोर कर रही थी। इन सब से तंग आकर वेरोनिका वापस स्कूल के बेसमेंट में जाती है जहाँ पर उसे सिस्टर डेथ मिलती है। सिस्टर डेथ बताती है कि वेरोनिका ने उन डीमन सोल्स को कांटेक्ट करके बहुत बड़ी गलती की। उसके ऐसा करने की वजह से उसकी फादर की सोल तो इस दुनिया में नहीं आई बल्कि किसी शैतान की सोल आ गई और वो शैतान हर वक्त वेरोनिका के साथ होता है। इस वक्त भी वो शैतान वेरोनिका के साथ ही है। इस बातों के अलावा सिस्टर डेथ ये भी बताती है कि जब उनकी आंखें ठीक थी तब उन्हें सब कुछ दिखाई देता था और वो ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को भी देख पाती थी जिससे तंग आकर उन्होंने खुद ही अपनी आंखों को नुकसान पहुंचाया। बाद में उन्हें पता चला कि इन चीजों को देखने के लिए इंसानी आंखों की जरूरत नहीं होती। जाने से पहले सिस्टर डेथ वेरोनिका को यही कहती है कि तुम्हें खुद ही अपने भाई बहनों का ख्याल रखना होगा। इन सब के बाद घर पर जाते ही वेरोनिका अपने घर में प्रोटेक्शन सिंबल बनाती है जिसका मकसद यह था कि उस शैतान को और उसकी डीमन सोल को वो घर से दूर रखे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो शैतान बड़े ही आसानी से उन सारे सिंबल्स को जला देता है। इसके साथ ही साथ हम ये भी देख पाते हैं कि वो डीमन सोल वेरोनिका की छोटी बहन लूसिया का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था और वेरोनिका जब उसे बचाने की कोशिश कर रही थी इस वजह से लूसिया काफी डर जाती है और वो कहती है कि कोई और नहीं वेरोनिका खुद ही उसका गला दबा रही थी। जिस पर वेरोनिका उनके समझाने लगती है कि हमारे घर में एक डीमन आ चुका है जो कि हम सबको परेशान कर रहा है। उसी रात वेरोनिका को फिर से एक ख्वाब दिखता है कि उसकी दोनों बहनें उसे दांतों से काट कर खा रही हैं। यही नहीं, उसका भाई एंटोनियो भी उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है और इन सब में उसकी मदर भी उनके साथ शामिल है। ये सब देखने के बाद वेरोनिका डरकर जाग जाती है। वो अपने बिस्तर से उठती है तो उसे अपने नीचे खून का निशान दिखता है। जब वो मैट्रेस को देखती है तो वहाँ पर बहुत बड़ा काले रंग का धब्बा उसे नजर आता है। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मैट्रेस जल चुका है। वो जाकर घर के सारे मैट्रेस को जब चेक करती है तो सब पर सेम धब्बा था और उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मैट्रेस पूरी तरह से जल चुका है। यहाँ सबसे अजीब बात तो यह है कि वो काला निशान किसी शैतान की प्रेजेंस को फील कर रहा था। एंटोनियो वेरोनिका को बताता है कि उस रात उसके सपने में उसके फादर आए और उन्होंने ये कहा कि वो अपने साथ उन लोगों को भी ले जाएंगे। ये सुनकर वेरोनिका काफी डर जाती है और वो अपने भाई को सजेशन देती है कि तुम्हें किसी भी बात को मानने की जरूरत नहीं है और ऐसे वक्त में अगर तुम्हें डर लगे तो अपनी आंखें और कानों को बंद कर वेरोनिका को वो बुलाए तो उससे वो उसकी हेल्प कर पाएगी और वो जल्दी उसके पास पहुंच जाएगी। फिर तुरंत ही वेरोनिका सिस्टर डेथ से जाकर इन सब हालातों की सॉल्यूशन मांगने के लिए चली जाती है। वो जाकर इन डीमन से बचने के लिए हेल्प मांगती है और सिस्टर डेथ उसे इसका आंसर भी बताती है। वो उसे बताती है कि उस दिन उन्होंने उनका रिचुअल अधूरा छोड़ दिया था जिस वजह से वो शैतान यहीं पर रह गया। उन्हें वो रिचुअल फिर से करना होगा जिस वजह से कि वो शैतान इस दुनिया से फिर से वापस जा सके और यही एक रास्ता है कि हम उसे वापस उनकी दुनिया में भेज सकते हैं। ये बात सुनकर वेरोनिका तुरंत ही अपनी फ्रेंड रोजा के घर पर चली जाती है। उसे कहती है कि हमें फिर से दोबारा रिचुअल करना होगा जिस वजह से हम उस शैतान को वापस भेज सकते हैं। रोजा उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती और वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं करना चाहती थी। वो उसे इनकार कर देती है जिस वजह से वेरोनिका अकेली ही रह जाती है। तब वो डिसाइड करती है कि इन सारी प्रोसेस को वो खत्म करने के लिए अपनी बहनों का इस्तेमाल करेगी और वो उस रिचुअल को उसकी बहनों के साथ ही पूरा करेगी। उस रात वेरोनिका उस औजा बोर्ड को जोड़कर अपनी बहनों के साथ इस प्रोसीजर को स्टार्ट कर देती है और साथ ही में एंटोनियो को वो ये बताती है कि घर की दीवारों पर प्रोटेक्टेड सिंबल बनाए, लेकिन गलती से वो इन्वोकेशन सिंबल्स बना देता है। रिचुअल शुरू करने के बाद वेरोनिका उस शैतान को इस दुनिया से जाने के लिए कहती है जिस पर वो सोल मना कर देती है। बुक में देखकर वो बहुत कोशिश करती है कि वो शैतान को यहाँ से बाहर निकाले, लेकिन तभी वो शैतान उसके फुल फॉर्म में उसके सामने आ जाते हैं और साथ ही साथ में उन पर अटैक भी कर देता है। डरकर वेरोनिका पुलिस को कॉल करती है और उसी दौरान शैतान एंटोनियो को अपने साथ ले जाता है। वेरोनिका की सिस्टर लूसिया और इरेन इन सब से बचने के लिए बाहर जाती है, मगर वेरोनिका अपनी भाई एंटोनियो को ढूंढने के लिए वापस घर में जाती है। फिर उसे पता चलता है कि वो उसके खुद के रूम में ही बंद है। वेरोनिका उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन एंटोनियो वहीं
वही कर रहा था जो उसे वेरोनिका ने कहा था। अपनी आंखें और कानों को बंद कर वो वेरोनिका को ही पुकार रहा था। इसके बाद वेरोनिका अपने अंदर कुछ अलग सा फील करती है। असल में बात तो यह है कि वो शैतान इस दुनिया में नहीं और इस घर में भी नहीं, बल्कि वो शैतान खुद वेरोनिका के अंदर था। और यहाँ पर बड़ा राज ये खुलता है कि बाथ टब में एंटोनियो को वेरोनिका ने ही जलाया था, और जब वो अपने सेंसेस में वापस आई तब उसने उसे बचा लिया। यहीं तक नहीं, अपनी सिस्टर लूजिया के गले को दबाकर उसे मारने की कोशिश भी खुद वेरोनिका ही कर रही थी, और जब वो होश में आई तब उसने वो हाथ हटा लिया। इसके अलावा घर में जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वेरोनिका ही थी, और उस डीमन का मकसद पूरी तरह से वेरोनिका पर हावी होना था। और जब वेरोनिका को इस बात का पता चलता है कि उन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ वेरोनिका ही है, तो वो एक टूटे हुए शीशे को लेकर अपने गले को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान उसे ऐसा करने से रोक देता है। ये सब होने के दौरान पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा था, पुलिस उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वेरोनिका अपनी आधी बॉडी के साथ हवा में फ्लाइज कर रही थी और बाद में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। पुलिस एंटोनियो और वेरोनिका की दोनों बहनों को लेकर हॉस्पिटल में चले जाते हैं, और डिटेक्टिव आसपास की चीजों को जब देखते हैं तो उनकी नजर वेरोनिका की एक फ्रेम पिक्चर पर पड़ती है जो अचानक से जलने लगता है। तभी उन्हें एक बात की न्यूज मिलती है कि वेरोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। इसके बाद वो डिटेक्टिव इस केस को लेकर अपनी एक रिपोर्ट बनाता है, जिसमें वो क्लियरली मेंशन करता है कि इन सब बैड इंसिडेंट का रीजन कोई और नहीं बल्कि एक डीमन था जो हमारी दुनिया में किसी अधूरे रिचुअल की वजह से आया था। और हैरत की बात तो ये है कि ये पहला पुलिस केस था जिसमें किसी ने डीमन का जिक्र किया था। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में उस बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑल पर भी कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और दोस्तों, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलेंगे एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।